नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ आज 26 जून 2026 को अपने गांव बभनपुरा से एक परियोजना के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा। श्री गणेशाय नमः। हमारी परियोजना का नाम है मानवीय व्यक्तित्व विकसित करने की कला कुशलता विकसित करने व तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण व पुस्तक लेखन प्रशिक्षण योजना है। संचालन द्वारा चंदन कुमार मिश्र। मैं स्वयं जैव प्रौद्योगिकी स्नातक प्रथम श्रेणी 2009 जगत नारायण लाल कॉलेज खगोल से मगध विश्वविद्यालय की जो इकाई है मानवीय व्यक्तित्व विकसित करने की कला कुशलता एवं मानवीय जीवन यापन संबंधित तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक व शैक्षिक शोध व अनुसंधान आधारित लेखक मेरी यूट्यूब कक्षा चैनल ID @CHANDANMYVIDYA है। इसके साथ ही मेरे जो कुछ सहयोगी कुछ लोग हैं जैसे मास्टर ट्रेनर और परियोजना निर्देशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में शशिकांत पाठक जो MBA किए हुए हैं मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। 2011 से 13 में इन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से किया था MBA। और धर्मगुरु और समाज सेवक और लेखक व प्रशिक्षक के साथ के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही साथ मेरे कुछ और सहयोगी मित्रगण भी हैं। अपनी कुछ क्रिकेट टीम के बच्चे लोग भी हैं जो कि थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बांटना, कॉपी का पन्ना बांटना, फिर टाइम पूरा होने पर क्वेश्चन आंसर जो सीट है उसको जमा कर लेना है, इसके लिए लोग अपना कर सकते हैं। और भी सहयोगी लोग भी हैं। साथ में इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी करेंगे उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो आइए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के प्रारूप की सबसे पहले चर्चा करते हैं। प्रमाण पत्र संख्या रहेगी मानवीय व्यक्तित्व विकसित करने की कला कुशलता व तनाव प्रबंधन पुस्तक लेखन प्रशिक्षण योजना है। चित्र लगा दें, अपना लगाया जाएगा। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री श्रीमती जो भी नाम प्रतिभागी होंगे, पिता पति का नाम, पता गांव, डाकघर, थाना, जिला, पिन कोड, जन्म तिथि, ईमेल ID, आधार कार्ड संख्या, इन्होंने वर्ष इतना में समय अंतराल इतना से इतना के दौरान प्रशिक्षण केंद्र का नाम हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यता हो जाएगा, पर मास्टर ट्रेनर का नाम के निर्देश में मानवीय व्यक्तित्व विकसित करने की कला कुशलता विकसित करने व तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण व पुस्तक लेखन प्रशिक्षण योजना का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। परीक्षा में 21 श्रेणी से पास किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल किए या पास किए, इस श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की है। यह प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इस व्यक्ति की बौद्धिक कार्य कुशलता व बौद्धिक लेखक व प्रशिक्षक की कार्य योग्यता को प्रमाणित करती है। बौद्धिक मतलब बुद्धिमत्ता होता है। यह व्यक्ति विद्वान है, काम करना जानता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने से ये फायदा होगा। तो इसमें कोर्स कंटेंट क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहला है जीवनी लेखन का बात है, ऑटोबायोग्राफी लेखन का ट्रेनिंग है। जन्म, बचपन, शिक्षा, कार्य, विचारधारा, शांति विकास हेतु कार्य योजना 100 नंबर का, जिसमें कितना प्राप्त किया उसके आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगला पुस्तक व फिल्म समाचार समीक्षा आलेख, इसमें 100 नंबर में जो दिया जाएगा पूर्णांक में से प्राप्त होगा। तीसरा है निबंध, भाषण, अभिनय, फिल्मांकन, इन सब का भी परीक्षा होगा, पूर्णांक 100 नंबर का। और अगला मेरी विद्या वंदना पुस्तक में वर्णित प्रश्नों व मानसिक चित्राभ्यास ज्ञान परीक्षा है। ये भी 100 नंबर में कितना प्राप्त करता है पूर्णांक में। और फिर साक्षात्कार वार्ता किया जाएगा। दिनांक, स्थान, मास्टर ट्रेनर का हस्ताक्षर व मुहर लग जाएगा। प्रशिक्षण आयोजन संस्था के अधिकारी का नाम व मुहर लगेगा। और प्रशिक्षण के दौरान लिखित पुस्तक का नाम, आपने किस नाम से अपना किताब लिखा है। प्रशिक्षण के दौरान लिखित आलेखों, पुस्तक अध्यायों की विषय सूची, क्या क्या विषय पे तैयार हुआ है। प्रतिभागी द्वारा लिखित पुस्तक के प्रकाशन हेतु भारत सरकार और बिहार सरकार की पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र प्रकाशन करने वाली सरकारी निजी प्रकाशकों के नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल ID की मार्गदर्शिका भी प्रदान की जाएगी ताकि आपने जो लिखा हो उसको उनके माध्यम से प्रकाशित करवा सकें, अपना नाम कमा सकें और रॉयल्टी भी मिले और पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो सके, ऐसी शुभकामना है। तो कार्यक्रम का नाम है मानवीय व्यक्तित्व विकसित करने की कला कुशलता सीखने व तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण एवं पुस्तक लेखन प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना है। द्वारा प्रशिक्षक मैं चंदन कुमार मिश्र। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8860827901 है। यूट्यूब क्लास चैनल ID @CHANDANMYVIDYA। दिन, दिनांक, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, चित्र, नाम एवं पता, हस्ताक्षर, नाम,
वर्ष हो गया 2026, कक्षा, क्लास, शैक्षणिक योग्यता या कार्य, किस कक्षा तक पढ़े हैं या क्या काम करते हैं, जन्म तिथि। अगली, वर्तमान समय में क्या क्या विषय की कार्य या पढ़ाई करते हैं, उसका विवरण लोग अपना लिख सकते हैं। वर्तमान या इन दिनों तुम या आप क्या क्या लिखते पढ़ते हैं, अपना कुछ बता सकते हैं। वर्तमान में क्या क्या कार्य करना आता है, लोग अपना बता सकते हैं। फिर तुम्हारी या आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बारे में लोग बता सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाई किए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमए, बीएड और जो भी पढ़ाई की अपना बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला, आपने क्या क्या विषयों पर किताब कॉपी लिखते हैं, अपना लिख सकते हैं कि इन सारे विषय पर वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगला, इस आपकी पसंद की किसी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, एक पन्ना कितना समय में पढ़ सकते हैं, एक उसके बारे में अपना बताएंगे। अगला, देख कर लिख सकते हैं क्या, या स्वयं से सोच कर या याद कर लिख सकते हैं क्या, उसके बारे में बताएंगे। अब क्रियाकलाप है क, आमतौर पर प्रातः उठने से रात्रि में सोने तक एक मनुष्य क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में अपना लिखें, बता सकते हैं। दूसरी बात है ख, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, भगवती, ईश्वरी, परमेश्वरी, सरस्वती, प्रार्थना, भक्ति, भजन, प्रार्थना, लिखने, पढ़ने, सुनने, गाने, बाजा बजाने से विद्यार्थियों या जिज्ञासु प्रतिभागियों या वक्ता, दर्शक, श्रोता, प्रतिभागी को किस प्रकार की मन में भावनाओं या विचारों की सृजन, अनुभूति या अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो भगवान का कुछ गाना भजन आप गाते सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मन में कैसा लगता है, अपना फीलिंग्स को लिखना है, अपना बात को बताना है। उसके बारे में एक आध गो अपना कथा, कहानी, कविता भी लिख सकते हैं, गाना भी लिख सकते हैं, कुछ कहानी लिख सकते हैं, अनुभव लिख सकते हैं कि आपने कथा कहा या सत्यनारायण भगवान का, हनुमान जी का पूजा किया, मंदिर में देवी जी का पूजा किया, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ मन में, कैसे मानसिक शांति मिली, इसके बारे में अपना लिख सकते हैं या बता सकते हैं। पहले लिख लें, उसके बाद बता सकते हैं। अगली बात है, इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई से जुड़े टच स्क्रीन स्मार्टफोन या लैपटॉप या टैब या पर्सनल कंप्यूटर पर गूगल में सर्च करके, सर्च ऐप्स में सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके कीवर्ड्स को किस प्रकार से गाना, प्रार्थना, भजन, फिल्म, प्रार्थना, पाठ, प्रशिक्षण की कक्षाएं देखकर सीख सकते हैं, इसके बारे में अपना बताइए। क्या आईटी डिवाइस होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस, उससे कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगली बात है घ, अपनी पढ़ाई, अध्ययन की कक्षा, क्लासेस के पाठ्यक्रम, सिलेबस या कार्य के टेबल ऑफ कंटेंट्स, विषय सूची में वर्णित विषयों के शब्दों, कीवर्ड्स को आप इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई से जुड़े स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर या डिजिटल टैब पर गूगल और अन्य सर्च इंजन और या किसी ऐप्स में जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप यूट्यूब ऐप्स में ये जो सर्च की है, इसको क्लिक करके अपनी जिज्ञासा या अभिरुचि के विषय वस्तु के शब्दों को डिजिटल कीबोर्ड से टाइपिंग करके सर्च खोज करके उस विषय वस्तु से संबंधित टेक्स्ट, स्टडी मटेरियल्स, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस को सुन, देख, पढ़, लिख, बोल, समझ, लिख, याद, पुनः स्मरण करके लिख कर कैसे आसानी से सिखा सकते हैं, इसके बारे में अपना बात बता सकते हैं। अगली बात है, यदि किसी पठन पाठन की कक्षा किसी कुशल कलाकार कार्यकर्ता के नृत्य, वाद्य यंत्र वादन, गीत गायन, अभिनय, बोली की मधुरता, अदाएं, हाव भाव को अवलोकन करते समय योग्यता, ज्ञान और हुनर को देखकर सुनकर आप अधिक आकर्षित होने लगते हैं और अधिक प्रभावित होने लगते हैं, तो आपके मन दिमाग में किस प्रकार की भावनाएं, विचार, ख्याल आने लगती हैं। उपरोक्त परिस्थिति में अपनी लाभ, भलाई, सुरक्षा और अपनी शिक्षा दीक्षा, कार्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकाग्र होकर सावधानी पूर्वक कार्य करने हेतु क्या क्या विकल्पों का ध्यान से चयन कर कार्य या पहल करना चाहिए, क्यों। अगली बात है, अपनी स्मरण के अनुसार आप अपने द्वारा पढ़े, देखे, सुने मनपसंद प्रार्थना, भजन, फिल्म, धारावाहिक, गाना, कार्यक्रम में सहभागिता के संस्मरण लिखें। यहाँ पे आप गए, आपको भजन में या फिल्म देखे, धारावाहिक देखे, कार्यक्रम देखे, गाना देखे, आपको अच्छा लगा, क्या क्या याद है, अपना बात लिख सकते हैं। अगला है, भारत सरकार द्वारा सभी मानवों को सुरक्षित, स्वस्थ, पोषित, स्वच्छ, अनुकूल पर्यावरण
शिक्षा, रोजगार, कुशलता प्रशिक्षण, रोजगार, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकता, मानव सशक्तिकरण और शांतिपूर्ण अहिंसक सतत विकसित करने हेतु क्या क्या लाभ सेवाएं दी जानी चाहिए ताकि सभी का जीवन यापन आसान हो। गांधी ने भी सत्य अहिंसा की बात बताई है, लोगों को सीखना अपनाना चाहिए। अगली बात है मानवीय व्यक्तित्व विकसित करने की कार्य कला कुशलता विकसित करने व मानवीय जीवन यापन संबंधित तनाव प्रबंधन एवं पुस्तक लेखन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। द्वारा मैं चंदन कुमार मिश्रा, शैक्षिक शोध व अनुसंधान आधारित लेखक एवं तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक। यूट्यूब क्लास चैनल ID @चंदन माई विद्या। मोबाइल फ़ोन नंबर 8860827901। व्हाट्सएप नंबर 8860827901। कुछ सहयोगी कार्यकर्ता हैं, इनको आप अपना प्रश्न का क्वेश्चन आंसर शीट कॉपी जमा कर सकते हैं। मुरली मनोहर मिश्रा, निरंजन कुमार मिश्रा, कृष्णा कुमार मिश्रा, भोला कुमार मिश्र, नवनीत कुमार मिश्र, राजा कुमार मिश्रा, अंकित कुमार मिश्र, शशिकांत पाठक, मनीष कुमार विश्वकर्मा, अखिल कुमार, सूरज कुमार मिश्रा। इसमें जो लोग सही तैयार हैं रहेंगे, नहीं होगा उनका नाम काट करके दूसरे लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। सहयोगी कार्यकर्ताओं द्वारा चयनित या मनोनीत सदस्यों की सूची या अनुलग्नक जो कि साथ मिलकर काम करना चाहते हैं अपनी इच्छा बता सकते हैं। तो पुस्तक लेखन प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण है। सबसे पहला, प्रतिभागियों की उत्तर लेखन परीक्षा आयोजित की जाएंगी। दूसरा, प्रतिभागियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा कराया जाएगा। तीसरा, प्रत्येक परीक्षा हेतु पूर्णांक 100 है। चौथा, लेखन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों के आधार पर आयोजित उत्तर लेखन परीक्षाओं में प्रतिभागियों द्वारा प्राप्तांक के आधार पर प्रथम श्रेणी 60% एवं अधिक प्राप्तांक, द्वितीय श्रेणी 45% से 60%, तृतीय श्रेणी 30% से 45% का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पाठ्यक्रम पहला है बायोडाटा लेखन, करिकुलर राइटिंग फॉर्म में बायोडाटा लेखन का अभ्यास। समय प्रतिभागी के अनुसार जितना समय लगे, पूर्णांक 100 नंबर है। दूसरा, जीवनी लेखन, प्रतिभागी अपनी जन्म, बचपन, पैतृक गांव के संस्मरण, ननिहाल के संस्मरण, रिश्तेदारी के घर के संस्मरण, हितई के संस्मरण, बचपन की शिक्षा और खेल की यादें, किसी महत्वपूर्ण घटना के संस्मरण, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मित्रों, परिजनों, संबंधियों, समाज से बातचीत व्यवहार से प्राप्त अनुभव व निष्कर्ष, अपनी कार्य करने की क्षमता का विवरण कि क्या क्या कार्य करने आता है, कार्य अनुभवों का विवरण, शांतिपूर्ण अहिंसक गांधीवादी विचारधारा के ज्ञान व अभ्यास, मानवीय समाज की सेवा हेतु अपनी विचार समझ, कार्य योजना, सामाजिक क्रियाकलाप का विवरण लिख सकते हैं। समय है प्रतिभागी के अनुसार जितना समय चाहिए उतना, पूर्णांक 100 नंबर है। तीसरा, पुस्तक समीक्षा रिपोर्ट लेखन है। प्रतिभागी प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण टीम द्वारा सुझाए विकल्प के अनुसार उपलब्ध किसी पुस्तक या अपनी अभिरुचि के पुस्तक का अध्ययन करके पुस्तक समीक्षा रिपोर्ट लिखेंगे। किसी प्रस्तुत पुस्तक से क्या सीख मिली, क्या अच्छी लगी, पुस्तक में क्या बुरी लगी, पुस्तक की सराहना, आलोचना, पुस्तक में वर्णित विषय सूची के आधार पर लिखने और विस्तार के विकल्प व अवसरों की व्याख्या कर सकते हैं। समय है प्रतिभागी के अनुसार जितना समय चाहिए उतना, पूर्णांक 100 नंबर। चौथी बात है प्रकाशित समाचार पत्र समीक्षा रिपोर्ट लिखना है। चौथा पेपर है प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की समीक्षा हेतु प्रस्तुत समाचार पत्र में प्रकाशित विभिन्न प्रकार के समाचार और आलेखों की समीक्षा के अनुसार प्रतिभागी द्वारा विकसित समझ, निष्कर्ष, प्राप्त सूचना का संक्षिप्त सारांश और समाचार पत्र से ज्ञात किसी समस्या के समाधान के उपाय लिखते हुए समाचार पत्र समीक्षा रिपोर्ट लिखने की अभ्यास परीक्षा है। समय है प्रतिभागी के अनुसार लागत कुल समय जितना चाहिए उतना समय में प्रश्नोत्तरी समीक्षा रिपोर्ट लिखकर कॉपी उत्तर पुस्तिका परीक्षा संयोजक के पास जमा करें, पूर्णांक 100 है। अगला पांचवा जो पेपर है उसमें क्या होगा, किसी समाचार प्रकाशन और प्रसारण के समाचार चैनल पर प्रसारित समाचार बुलेटिन, वार्ता, समूह चर्चा के प्रसारण की ऑडियो वीडियो प्रसारण, वीडियो न्यूज़ बुलेटिन को देख सुनकर ज्ञात निष्कर्ष या सूचना के निष्कर्ष और समीक्षा रिपोर्ट लिखने का अभ्यास परीक्षा है। उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग ब्रीफिंग देखकर, BBC न्यूज़, DD इंडिया,
बियॉन्ड न्यूज़, न्यूज़ एक्स वर्ल्ड, अल जजीरा, CNN, क्रक्स न्यूज़, DD न्यूज़, ETV बिहार न्यूज़, PIB न्यूज़, या जो भी आप न्यूज़ अपना पसंद का देखते हैं, तो उस न्यूज़ को देख करके अपनी समीक्षा रिपोर्ट लिखना कि उस समाचार से आपको क्या सीख मिला। कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं, उनके जो चैनल है वहाँ पे यूट्यूब पर। संसद TV के प्रसारण देखकर समीक्षा रिपोर्ट लिखना कि भाई समाचार देखे आपको क्या समझ में आया, अपनी समझ को लिखने का अभ्यास। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम देखकर अपनी समीक्षा रिपोर्ट लिखना कि प्रधानमंत्री ने क्या बताया, आपको क्या समझ में आया, लिख कर फिर उनको आप भेज भी सकते हैं। इसका प्रशिक्षण है। फिर या फिर कोई भी XYZ जो भी समाचार देखते हैं, उस समाचार चैनल पर प्रसारित समाचार को देखकर अपनी समीक्षा रिपोर्ट लिखने का क्रियाकलाप है। 5 सत्र होगा। समय है प्रतिभागी के अनुसार कुल लागत समय जितना चाहिए उतना समय दिया जाएगा। पूर्णांक 100 है। इन सारे विषय पे अपना अपना बात को लिखने का अभ्यास हो गया। 5वां। 6ठा है अपने स्मार्टफोन, टच स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, TV पर अपनी पसंद की किसी फिल्म को देखकर फिल्म की याद, कहानी, समीक्षा और संस्मरण को लिखने की परीक्षा या क्रियाकलाप है। आप कोई फिल्म देखें, आपको क्या याद है, क्या कहानी, समीक्षा, संस्मरण लिखने का परीक्षा है, क्रियाकलाप। समय है प्रतिभागी द्वारा उत्तर लेखन में जितना लागत समय चाहिए उतना लागत समय निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। पूर्णांक 100 है। जितना जल्दी जमा करना है जमा करें, ऐसा ना कि रखले रह जाएं सालों भर। अगला बात है 7वां। प्रतिभागी द्वारा भाषण, निबंध लेखन की अभ्यास की परीक्षा है। प्रतिभागी द्वारा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 विषयों पर निबंध लेखन, भाषण लेखन का उत्तर लेखन किया जाएगा। पहला गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, नववर्ष, भारतीय महीनों में व्रत, त्यौहार, पर्व, उत्सवों का विवरण, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। इसमें जितना है उसके बारे में लिखना है। अगला शिक्षा के लाभ क्या है। अगला स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे करना चाहिए। अगली बात है इस विषय पर लिख सकते हैं, या फिर अगला विषय है आजीविका या रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता, कार्य कुशलता, कार्य प्रशिक्षण, साक्षात्कार, चयन प्रक्रिया हेतु ईमेल, पत्राचार, कार्यालय भ्रमण, रोजगार मेला में भागीदारी एवं सफल साक्षात्कार के गुण, सही से कार्य करते हुए सुरक्षित रहना और अपनी पारिश्रमिक समय पर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना, पत्राचार, भेंट वार्ता का विवरण, कैसे कैसे करना चाहिए कि सफलता प्राप्त हो, इसके ऊपर अपना निबंध लिख सकते हैं। अगली बात है महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिख सकते हैं। अगला है घायल पीड़ितों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा हेतु एम्बुलेंस बुलाने हेतु फ़ोन करना, वो उपचार सहयोग करने की व्यवस्था पर लिख सकते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है। अगला है विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के विवरण और आपदा प्रबंधन के उपाय के बारे में लिख सकते हैं। अगली है बात है पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम के उपायों का वर्णन, कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अगला विषय है प्रत्येक व्यक्ति को कुपोषण से बचाने, भूखमरी से बचाने की खाना पीना की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने हेतु किए जाने वाली पहल, सामाजिक सहयोग से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास, सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास व कार्यक्रमों के विवरण, इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगली बात है स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे किया जा सकता है। स्वास्थ्य जांच जिसकी आपकी जानकारी है, उपचार हेतु उपलब्ध स्थानीय चिकित्सालय सेवाओं का विवरण या कैंप का विवरण, स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु परहेज क्या क्या करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उपयोगी संतुलित आहार में क्या क्या खाना पीना चाहिए, टीकाकरण के क्या महत्व हैं, और स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्वच्छता के लाभ विषयों का विवरण लिखें। अगला विषय जिस पर आप निबंध लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय, शोषण, हक मारने की साजिश, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अतिक्रमण करे तो पीड़ित व्यक्ति किन किन विभाग या संस्था से फ़ोन करके, ईमेल, पत्र भेजकर, हस्तलिखित आवेदन पत्र जमा करके, कार्यालय में जाकर अपनी समस्या बताकर न्याय और सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। कैसे, उदाहरण द्वारा समझाइए। परीक्षा समय प्रतिभागी द्वारा लागत समय के अनुसार जितना समय चाहिए उतना समय देय है। पूर्णांक 100 है। अगली बात है 8वां कि मेरी विद्या वंदना पुस्तक लेखक चंदन कुमार मिश्र के प्रश्नों के आधार पर आत्म मूल्यांकन परीक्षा।
इस पुस्तक को आप हमारे YouTube चैनल पे पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी हमारे संयोजक होंगे उन संयोजक से भी आप व्हाट्सएप पे अपना प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णांक 100 नंबर है, जितना सही है उतना समय। 9वां है, अपने द्वारा लिखित उत्तरों की और प्रस्तुति की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी आवाज़ में पढ़कर अपने सहयोगी मित्र के मोबाइल फ़ोन कैमरा से रिकॉर्डिंग करके अपना अपना यूट्यूब ऐप्स आईडी चैनल बनाकर या अन्य ऐप्स पर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुति को अपलोड करके अपनी प्रस्तुति का प्रोजेक्ट कार्य है। समय है, प्रत्येक प्रतिभागी के अनुसार जितना समय चाहिए उतना प्रदत्त है, पूर्णांक 100। 10वां है, साक्षात्कार वार्ता, पूर्णांक 100 है। समय प्रत्येक प्रतिभागी के अनुसार जितना चाहिए उतना समय मिलेगा। लाभ विवरण क्या है? पहला, प्रत्येक प्रतिभागी को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दूसरा, प्रशिक्षण से सीखकर प्रतिभागी के जीवन यापन की सहजता बढ़ेगी। 10 मिनट रुक जाओ। आप कीजिए ना, हम 10 मिनट रुक जाएंगे। रुको, आप कीजिए ना, अब छोड़ देंगे आपका। रुक ना रे 10 मिनट, रुक 10 मिनट, स्टार्ट करते हैं। अगली बात इसमें जो हमको ध्यान देने वाली है, एक फॉर्मेट है जिसमें कि आप कार्यक्रम के बारे में इसमें अपना रिपोर्टिंग करना सीखेंगे कि इसका विवरण है। आइए इसकी चर्चा। तो यह जो चीज़ है इसके बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, इससे आप क्या सीख सकते हैं, थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं। यह एक प्रपत्र है जिसकी मैं व्याख्या करूँगा आप लोग के साथ, जिसके आधार पे आप किसी तरीके के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में अपना रिपोर्टिंग सही से बना सकते हैं। आइए इस विषय की आपके साथ चर्चा करता हूँ। यह है कि मान लिया आप कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं या संस्थान के माध्यम से कोई आप चीज़ कर रहे हैं, तो संस्थान या कार्यक्रम की बैनर या पोस्टर या फ्लैक्स बनाते समय आपको किन किन विषयों का वर्णन करना चाहिए। सबसे पहले इस बात की चर्चा करें। तो आइए इस पर देखते हैं एक बार। जो मैंने लिखा है, फ़ोटो खींच के आप इसका दोबारा अपने लेवल में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले संस्थान या कार्यक्रम की बैनर या पोस्टर या फ्लैक्स का प्रारूप हो जाएगा। संस्थान या कार्यक्रम का नाम, दिनांक, दिन, स्थान, मुख्य अतिथि के नाम व चित्र, आयोजन स्थल, आयोजक व प्रायोजक, ऑर्गेनाइजर एंड स्पॉन्सर नेम एंड लोगो का नाम, संस्था प्रचार लोगो चित्र, आयोजन स्थल का पता। प्रपत्र का है, कार्यक्रम का विवरण है। कार्यक्रम आयोजन हेतु योजना निर्माण व एजेंडा निर्धारण प्रपत्र है कि कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम स्थल, दिनांक, दिन, प्रारंभ समय, समापन समय, आयोजक, संचालक, संपर्क सूत्र। क्रमांक है, समय अंतराल इतना बजे से इतना बजे तक, सत्र संख्या, सत्र का नाम, प्रस्तुतिकर्ता का नाम व संक्षिप्त परिचय, जैसे मुख्य संसाधन व्यक्ति या कलाकार का नाम व परिचय, एवं प्रस्तुति का माध्यम, कार्यक्रम में स्वयं सहभागी द्वारा प्रस्तुति, पूर्व रिकॉर्डिंग द्वारा दृश्य श्रव्य प्रस्तुति का प्रसारण, स्रोत हो गया यूट्यूब, आईडी कोड या अन्य ऐप, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग या अन्य माध्यम जिससे लोग अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। प्रस्तुति के विषय हो सकते हैं जैसे वार्ता हो गया, भाषण, नृत्य, नाटक, रामलीला, संगीत, खेल, फैशन शो, मॉडलिंग, जागरण, डोमकच, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच शिविर, कथा, पाठ, प्रवचन, झांकी, रासलीला, जप, यज्ञ, हवन, योग शिविर, प्रदर्शन, व्रत, त्यौहार, व्यापार, बैठक, सेमिनार, वीडियो फिल्मांकन या अन्य। कृपया विवरण दें, ईमेल या वीडियो मेकिंग उसके माध्यम से। सत्र संपादन के चरण, इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो किया जाएगा। अगला, सत्र का लक्ष्य व उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को बताने का। सत्र से क्या लाभ होगा इस कार्यक्रम से, और सत्र संचालन हेतु आवश्यक सामग्री की सूची व उपलब्धता, इसके लिए क्या क्या चाहिए। फिर मान लीजिए कुछ प्रतिभागी लोग आते हैं कार्यक्रम में, तो प्रतिभागी का पंजीकरण प्रपत्र आप बना सकते हैं लैपटॉप से, फिर प्रिंट करवा सकते हैं।
प्रपत्र का है प्रतिभागी पंजीकरण प्रपत्र प्रारूप है। प्रतिभागी पंजीकरण प्रपत्र प्रारूप है। कार्यक्रम का विवरण, नाम, स्थल, दिनांक, तिथि, आयोजक का नाम, फ़ोन नंबर व ईमेल क्रमांक, प्रतिभागी का नाम, संस्थान का नाम, अध्ययन कार्य, अध्ययन है कि कार्य है उसके बारे में, पद नाम, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पता, हस्ताक्षर, इसको बना सकते हैं ऊपर कार्यक्रम का विवरण दे करके। क्रियाकलाप एक्सरसाइज है। उपरोक्त प्रपत्र क कार्यक्रम का विवरण प्रपत्र ख और प्रपत्र ख प्रतिभागी का विवरण के अनुसार एक कार्यक्रम की आयोजन की कार्य योजना बनाएं। इस फॉर्मेट को देख करके लिख लीजिए। इसी आधार पे एक आप कार्यक्रम का बनाइए जिसको कि आयोजित करना चाहते हैं। एक ये क्रियाकलाप है। अब अगली बात है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट कनेक्शन से जुड़कर सूचना और प्रसारण कार्य की कार्य रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रपत्र है। नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, पता, गांव, पोस्ट ऑफिस, थाना कार्यालय, जिला, पिन कोड, राज्य, देश, ईमेल आईडी, यूट्यूब आईडी, मोबाइल फ़ोन नंबर, अन्य ऐप का आईडी, शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड संख्या, अपना फ़ोटो, छायाचित्र। अब प्रसारण या रिकॉर्डिंग की अभिरुचि के मुख्य विषय, किस विषय पर रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं या प्रसारण करना चाहते हैं, ऑडिशन किस विषय पर देना चाहते हैं, समाचार, फिल्म, गाना, पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण विषय वस्तु, नृत्य, संगीत, साहित्य, नाटक, राजनीति, खेल या अन्य अपनी प्रस्तुति, कृपया विवरण दें। ईमेल पत्र लिखकर टाइपिंग व पत्राचार, आलेख की रिकॉर्डिंग व अपलोड, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड अपलोड, वीडियो वॉचिंग, कार्यक्रम में सहभागिता की रिपोर्टिंग किस विषय पर है, क्रम संख्या, दिनांक, प्रारंभ समय, समापन समय, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण पर स्वयं की प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग का प्रसारण अथवा अन्य द्वारा उनके चैनल पर अपलोड, दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल का प्रसारण के विषय या रिकॉर्डिंग के विषय का विवरण, ईमेल पत्राचार, लेख, टाइपिंग, वीडियो पोस्ट या वीडियो जो काम करते हैं उसका आप डिटेल अपलोड करके बना सकते हैं। इन दोनों फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कम समय में और बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने काम का रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं अपना डिजिटल वर्क का। इस प्रकार से आप पुस्तक लेखन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा जो कि उम्मीद करते हैं आप लोगों को लाभप्रद लगेगा। इस रूप में आप लोग जुड़ करके अपने अपने संस्था पे काम करवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।